दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय जो है नासिक में हूँ और नासिक में भी एक इंटीरियर इलाके में हूँ और ये जीवा पांडु गाबित जो सीपीएम के प्रत्याशी हैं कलवन इलाके से, वो संयुक्त उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के और सीपीएम की तरफ से हैं। तो मैं उनके घर पर ही हूँ। ये देखिए जो पीछे मेरे मकान है, ये खपरेल दिख रहा है, ये उनका घर है। मैं वहीं मौजूद हूँ। अभी कुछ देर बाद उनसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ये अलंगुड़ गांव है, तो मैं उसी गांव में हूँ और हमारे साथ इसी इलाके के कुछ लोग हैं और इनसे हमको लगा बातचीत करनी चाहिए। क्या सवाल, क्या समस्याएं और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के और ख़ास करके इस इलाके के, तिन्हीं से बात करते हैं। शुभ नाम बताइए अपना। जनार्दन भोये। जनार्दन जी, आपका गाँव कौन है? गाँव इस थोड़ा नज़दीक है। अच्छा, इससे कितना दूर होगा? करीब 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो ये पूरा इलाका तो आदिवासी बहुल इलाका है ना? तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आम लोगों को जो है उसका सामना करना पड़ता है? सबसे इधर का मुद्दा जो है वो इधर 80% लोग जो है ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये ज़मीन की खेती करता है। वो पट्टा उसके पास है लेकिन वो नाम पे होना चाहिए। अच्छा, उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, ये सरकार की ज़मीन है और इस तरह से 80% लोग हैं, मतलब जब चाहे सरकार अपना ले सकती है। हाँ यस। लेकिन हमने 2006 से उसका आंदोलन किया। यूपीए सरकार ने उसका कानून भी बनाया। अच्छा, उसका कानून बनाया। हाँ। अभी कानून बनाने के बाद 20 साल हो गया, 18 साल हो गया। लेकिन अभी उसको जो जगह मिलनी चाहिए, उसका स्वतंत्र 7 मिलना चाहिए, वो अभी मिल नहीं रहा। वो मिला है कम, कुछ ज़्यादा लोगों को, लेकिन कम मिला है। 10 बार कितने % को मिला जो है करीब? अभी इधर से 40,000 जो प्लाट धारक है जिले में, उसमें से कम से कम इधर का 28,000 से ज़्यादा मिला है। अच्छा, नहीं टोटल आबादी अगर आपसे पूछें इस इलाके में कितनी होगी आदिवासियों की? 99% है आदिवासी। सारे आदिवासी हैं। 90% बोला जा सकता? 90%। 90%। और सबसे बड़ी समस्या जो है उनके सामने ये अपने मालिकाने की। यस। बाकी इसके अलावा इस पर जो जमीन है, क्या खेती करते हैं? किसकी खेती करते हैं और किस तरह से खेती होती है? धान की खेती होती है। धान की। हाँ, और ये फ्रूट की भी अभी चालू है, काजू है, अम्बा है, ये कर। काजू की भी खेती करते हैं? तो उस हिसाब से तो बहुत धनी हो जाना चाहिए आदिवासियों को काजू बेच करके। नहीं, अभी शुरुआत हो गई है। अच्छा, अभी शुरुआत हुई है। अच्छा, ये क्या खेती किसानी करते हुए, जैसे कह रहे हैं काजू खेती होती है, धान खेती होती है और कुछ फसलें होंगी, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है उनकी खेती में? इसमें तो ऐसा कौन सा, जैसे जब खेती करते हैं तो धान उपजाने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या चीज़ कमी होती है? पानी कमी होती है, जोतने कमी होती है, बैल? हाँ, वो तो पानी तो कमी रहती है ना। पानी कमी रहती है कैसे? मतलब कोई ट्यूबवेल और इस तरह का स्रोत नहीं है, बरसात के भरोसे रहता है? हाँ, बरसात के भरोसे रहते हैं। बरसात के भरोसे रहते हैं। उसमें तो बहुत खेती नहीं हो पाती होगी अक्सर? हाँ, इसमें तो कम आती है। कम आती है। अच्छा, इसलिए तो आप तो मतलब बुजुर्ग हैं, एक जमाने से जो है इस इलाके में रह रहे हैं, सब कुछ देखा हुआ आपका। हिंदी नहीं, आप इनका ट्रांसलेशन कर दीजिए। मैं अभी ये बताइए, इनको समझाइएगा, ये जो पूरा जो है माहौल है पूरे इलाके का, आदिवासियों का जीवन उनका, उसमें कितना बदलाव आया है? आप बोलिए, आप जैसा बोलते हैं। उसको नहीं। अच्छा, चलिए आप ही बताइए। हाँ, समझ रहे। ये मतलब अगर आपसे पूछें कि एक दौर में, अगर आज से 30-40 साल पहले हम मानते हैं, एक जो जीवन था आदिवासियों का, और आज जहाँ खड़े हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं और आम जीवन जी रहे हैं, उसमें कितना बदलाव आया है? बदलाव तो थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ। इधर ये हमारे एमएलए ने कुछ शैक्षणिक संस्था निकाला। हाँ। तो बहुत स्टूडेंट भी उधर शिक्षा दे रहा है। अच्छा। और वो खेती का है प्रॉब्लम, तो इधर हमारा 88 मिलीमीटर पाउस पड़ता है। हाँ। लेकिन इधर कोई सिंचन का साहित्य नहीं, इधर सिंचाई कोई व्यवस्था नहीं। सिंचाई करने के जो जाएगा तो इधर फॉरेस्ट की अड़चन लाते हैं। हाँ। वो हो नहीं देता। अच्छा, वो होने नहीं देता। हाँ, अगर कोई अपनी बोरिंग कराना चाहे भी तो बोरिंग नहीं कर सकता? कर सकते। अच्छा, बोरिंग कर सकते। कुआं वो तो जो कोई किसान है वो खुद का करता है। हाँ। अच्छा, और नीचे पानी मिल जाता है? हाँ, ना पानी मिलता है। अच्छा, ये जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कितनी तक पढ़ाई कर लेते हैं? आप आसपास क्या डिग्री कॉलेज है कोई? इधर ना सुरगाने में तो डिग्री कॉलेज नहीं, नासिक में है। अच्छा। हाँ, इधर 12वीं कॉलेज करता है, 15वीं तक
चलते हैं। बस। 15 के बाद नासिक को जाना पड़ता है। नासिक जाना पड़ता है, तो उस शिक्षा के लिए नासिक जाना नासिक पड़ता है। जाना पड़ता है। तो इस तरह से कहा जाए तो शिक्षित नहीं हो पाते हैं बहुत ज्यादा लोग। इधर वो शैक्षणिक संस्था है ना, इंजीनियरिंग डिग्री करने के लिए ना, वो शैक्षणिक संस्था है ना इधर, सोचता ही नहीं, कर ही नहीं पाता कर है। नहीं पाते। तो और जो लोग कुछ मान लीजिए पढ़ लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ रोजगार का है साधन? रोजगार का तो कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, सब सुशिक्षित है लेकिन बेकार है अभी। बेकार है। जो सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार घोषित करती है, कितना नीचे तक पहुंच पाती है? आप बताइए, कुछ मतलब लोगों को लाभ मिल पाता है उसका? हमारे नेता ने बताया ना। कुछ आप भी बताइए, आप कुछ बताइए। नहीं, कैसे? जो योजनाएं आती हैं नीचे, मतलब सरकार घोषित करती ना, बनाती है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, कितना नीचे पहुंच पाती है? योजना पहुंचते, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं योजना। हाँ। अभी एक वो लाड़की बहन की उधर यूपी में थी, हाँ, हाँ। और बिहार में थी। हाँ। वो उधर इलेक्शन के वजह से वो शुरू किया, हाँ। बाद में इलेक्शन हो गया, हाँ। उधर जीता और बंद किया। बंद किया। इधर भी वो फार्मूला लगाया उसने, अच्छा। लेकिन अभी उसका धीरे धीरे वो कम हो रहा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने जो एक मार्च किया था ना यहाँ से, लॉन्ग मार्च, तो वो किन सवालों में था? उसके क्या क्या मुद्दे वन थे? कायदे का था, वो जो जमीन का है ना, वो जमीन का। हाँ, ये मुद्दा मेन था। हाँ। और ये इधर हमारा जो मतदार संघ है, वो उधर का प्याज का खेती है, हाँ। तो उसको अच्छा दर मिलने के लिए वो निकाला था। अच्छा, अब देखिए, सब लोग तो बोल ही नहीं रहे, हम सोचते थे अलग अलग बोलते ज़्यादा अच्छा रहता। हम अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो मुझे अंगूर की खेती, टमाटर की खेती, और ये एक जो ये होती है स्ट्रॉबेरी, उसकी खेती, ये सारी खेती है तो कैश क्रॉप है, अच्छा खासा पैसा देने वाली। बाहर तो बहुत महंगा सब बिकता है। तो ये उधर उनको क्या समस्याएं फेस आती हैं, और दूसरा आप लोग क्यों नहीं ये खेती कर रहे हैं इधर के लोग? हम स्ट्रॉबेरी का किसान है हम। हाँ। उधर हमारा बोरगांव पट्टा जो सापुत्र हाईवे है ना, उधर का पट्टा स्ट्रॉबेरी का है। अच्छा। हाँ, उधर हवामान जो नेचुरली हवामान है वो उधर अच्छा है, इसलिए उधर स्ट्रॉबेरी का खेती होता है। अच्छा। और टमाटर, और इधर जी कोई कुछ द्राक्ष है, तो द्राक्ष हमारे पास नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो हमारे समुद्र के सपाटी से इधर का हमारा 1800 मीटर हम ऊंचा है। ऊंचा है। अच्छा, तो अब जैसे स्ट्रॉबेरी का आप खेती करते हैं, पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछें तो उसमें कितनी लागत आती है, हैं? और कितने में बिकता है, और क्या परेशानियां आपके सामने आती हैं? परेशानी है, हमारे 1 एकड़ में उधर का जो पौधा रहता है वो 1800 पौधा लगता है। अच्छा। और एक पौधा कम से कम एंड तक हाँ। 1 किलो फ्रूट देता है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो उसका आज रेट है, हाँ। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में जो रेट है हाँ। वो 260 270 का रेट है। ठीक है। लेकिन और तो सीजन शुरू होगा हाँ। तो एक कम से कम 30-40 पे आएगा। ओ। तो उधर ऐसा उसका जो प्रोसेसिंग है हाँ। वो उधर होता नहीं। अच्छा। हाँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं तो आप जो बेचेंगे वो कितने में बेचेंगे, और कितना आपको फायदा, जितनी लागत लगाते हैं तो उससे कितना मार्जिन मिल एक जाता है? एकड़ में एक तो 1.25 लाख उसका लागत लगता है, ठीक है। और उसको 2-2.5 लाख मिलता है। 1-1.5 लाख का फायदा हो जाता है, ये कहा जाए। और ये कितने समय के लिए होता है? 6 महीने, 1 साल, कितने दिन? 6 से 7 महीने होता है। 6 से 7 महीने में आपको 1 से 1.5 लाख का फायदा हो जाता है 1 एकड़ में। और कितनी, अब जैसे आदिवासी चूंकि लोग रहते हैं तो खेती बहुत ज्यादा नहीं होगी। नहीं, कम से कम थोड़ा पट्टा है। एवरेज पट्टा कितना है आदिवासियों का? इधर एवरेज पट्टा कम से कम 10 एकड़ के आगे नहीं है। 10 एकड़ के आगे नहीं है। 10 एकड़ मैक्सिमम आप बता रहे हैं, लगता है। हाँ, मैक्सिमम। और न्यूनतम ऐसा हुआ कि शायद कोई कुछ खेती ना हो, एकदम भूमिहीन हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा है ना, भूमि हो जो लोग है ना, वो पट्टा मांग रहे हैं ना। भूमि नहीं, वो हाँ। माप है। अच्छा, वो कितनी आबादी होगी इधर की भूमिहीन? भूमिहीन की 80% आबादी है। वो 80% आबादी भूमिहीन है, फॉरेस्ट में रहता है ना, लेकिन खेती तो कर रहा है ना। खेती फॉरेस्ट की खेती कर रहा है, लेकिन उसका जो खुद का पट्टा होना चाहिए वो अभी शासन नहीं कर रहा है। आप भी कुछ बताइए, आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई छोड़ के अभी खेती में लग गया हूँ। हाँ, शुभ नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रकांत जीवा वाघेरे। अच्छा, आप यहाँ से कितना दूर पे रहते मैं हैं? यहाँ से 13 किलोमीटर पे रहता हूँ, अच्छा। आलंगुन से। पढ़ाई कहाँ तक किया? बीए तक किया, अच्छा, बीए आप किए हैं? एग्रीकल्चर किया, डिप्लोमा, और बाद में नौकरी की नहीं मिली, हाँ हाँ। तो इसकी वजह से खेती में लग गया हूँ। नहीं, हमको यहीं थोड़ा सा हम रोकेंगे आपको। जो रिजर्वेशन है एसटी का भी है, आप जानते ही होंगे, अच्छा खासा रिजर्वेशन है, उस हिसाब से बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? अभी 10 साल से तो ये बीजेपी सरकार जो है एजेंडा बताते हैं, नौकरियाँ इतने देंगे उतना देंगे, लेकिन हम 10 साल से देख रहे थे उन्होंने कुछ भी नौकरियाँ
नौजवान को दिया नहीं। खाली जो काम थोड़ा बहुत कर रहे थे कारखाना या कंपनी में, उसको भी निकाल दिया है। अच्छा। और प्राइवेट, जो प्राइवेट करके रखा है उन्होंने, प्राइवेटाइजेशन, तो इसकी वजह से सब नौजवान बेकार हो चुके हैं। अच्छा। अभी फिलहाल हमारे जैसे नौजवान जो देख रहे थे, राहत थी 10 साल में कुछ करेंगे, लेकिन अभी उनको भी ख्याल में आ गया कि बीजेपी झूठ बोल रहे हैं। और अभी तो महाराष्ट्र में ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी की तरफ शिंदे उनके बाजू में गया, अजित पवार जो शरद पवार के भक्कम थे, लेकिन वो शरद पवार को भी दगा दे के उधर निकल गए। तो तरुण जो युवा थे, नौजवान है, उनका विश्वास हो अभी उनसे उठ गया है। और अभी हम जैसे बहुत नौजवान है कि अभी हमारा एक संघर्ष हुआ आदिवासी में पेशा भर्ती में, तो हमारे जो नेता थे अभी है, और कॉमरेड जेपी गावित और चिंतामन गावित और भास्कर गावित, ये तीनों जो 75 साल के उम्र के हैं, लेकिन नौजवान के लिए उन्होंने आंदोलन नासिक में आदिवासी विकास में किया। तभी ये महाराष्ट्र शासन को थोड़ा उनके दिमाग में आया कि अभी तो कुछ ऐसा आदिवासी में संगठन बढ़ रहा है। तो उन्होंने देखा, तभी कॉमरेड जेपी गावित को उन्होंने बुलाया, बिठाया, और हम भर्ती करते ऐसा बोला। उसमें 1 महीना उन्होंने ऐसा ही निकाल डाला, लेकिन भर्ती नहीं किया। बाद में उन्होंने और कॉमरेड जेपी गावित, चिंतामन गावित और भास्कर गावित, इन्होंने कमेटी बिठा के और इनको निवेदन दिया कि क्या करते हो, नहीं तो हमें और आंदोलन में बैठना पड़ेगा। तभी उनको शिंदे को ख्याल में आया कि अभी ये थोड़ा उद्रेक होने वाला है। तभी उन्होंने थोड़ा बहुत जगह पूरा किया। तो अभी हमारे इधर थोड़ा जो टीचर लोग थे, अभी 1-2 जगह पर भरे हैं, लेकिन ये इलेक्शन पीरियड का ये है, इसीलिए भरे, स्टंटबाजी उन्होंने किया है। नहीं तो पूरा 10 साल इन्होंने निकाल दिया, सब बेकारी बेरोजगारी निकाल दिया है। अभी तो हमारे इधर जो हम देखते हैं खेती में भी ऐसा है। आप किस चीज की खेती करते हैं? अभी हम धान की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, और इधर नागली ऐसा कुछ थोड़ा बहुत है। अच्छा। हमारा खेती भी बेच भी लेते हैं कुछ उसको, उससे बेचते हैं, लेकिन उनको भाव नहीं है। हमारा तो थोड़ा मांग है कि उनको रीजनेबल भाव देना चाहिए, और खरीद के उन एक फिक्स भाव कर लेते तो हमें भी अच्छा होता, तो वो भी नहीं कर सकते। ये बताइए, जो 10 सालों से सरकार चल रही, मतलब बीच में तो आ गया था गैप, नहीं तो बदली हुई थी, किस तरह से, मतलब कितना जनता के लिए सही साबित हुई है, कुछ किया है, या एकदम जन विरोधी साबित हुई, छीना उसने, किस रूप में देखा जाए? 2.5 साल से तो झगड़ा तो चल रहा है। अच्छा। उसमें हाँ। और ये सब महंगाई, हाँ। ये चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, कुछ इसका इसने ठोस ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं किया है। अच्छा। हाँ, ये केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? उससे ज्यादा तिरस्कार है। अच्छा। हाँ, नहीं, स्टेट से ज्यादा तिरस्कार हो, वो खराब है, मतलब। हाँ, बीजेपी ने खराब। वो मोदी की वजह से अभी जो उनको 400 पार का जो नारा था, कि मोदी का नाम सुनते ही लोगों ने समझ लिया कि 400 पार नहीं, ये 300 के नीचे ही रहेगा, और 250 के नीचे रख दिया। ये मोदी का नाम सुनते ही, पहला 5 साल पहले मोदी के नाम से उन्होंने लोगों ने समझ लिया कि 5 साल सीखने के लिए गए, अभी और कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए उन्होंने बहुमत से उनको चुन के दिया। लेकिन इसके बाद में जो 5 साल उन्होंने निकाले, तो सब खाली लोग समझ गए कि ये तो साला बोलता है, खाली कुछ करता नहीं, ठगता है, पूरा देश बर्बाद कर दिया है इन्होंने। अभी जो है स्टेट में कुछ सभाएं हो रही चुनाव की, उसमें अब मोदी साहब बोले हैं एक हैं तो सेफ हैं, योगी जी ने बोला कि जो है बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को किस रूप में ले रहे हैं यहाँ लोग? अभी जब लोकसभा में मोदी जी ने जिधर महाराष्ट्र में सभा ली, उधर की पूरा लोकसभा का सीट वो हार गए हैं। ये पहला जानना चाहिए मोदी। तो हम तो ये भी जानते हैं कि अभी विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें हर जगह पे उन्होंने सभा लेना चाहिए। हर जगह पे हम महायुति को हरा देंगे, और ये महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में अभी बहुमत से सीट आएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष चाहता है मोदी जी हर जगह सभा लें? हैं, सभा ले और उनको हरा लेंगे। उनका जो है, आप इनसे सहमत हैं? हाँ, सहमत है। ऐसा है। इस नारे पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो ये लोग बटेंगे कटेंगे और एक है सेफ है कर रहे हैं? नहीं, बटेंगे कटेंगे नहीं। हमारे इधर का तो हमारा जो फार्मूला है सीपीएम का, तो ये कुछ जाति भेद तो करते नहीं हम सब एक है। लेकिन वो करता है हमको, ये आदिवासी का वनवासी है, वो कर रहा है, इसलिए वनवासी कहना वो पसंद नहीं करते। हम तो इधर का मालिक है।
मालिक है आदिवासी ना? तो पुराना मालिक है। सब मालिक है। सब हाँ। आदिवासी है? पुराना और उससे नीचे हाँ, उतरने सब- के लिए सब मालिक मतलब उससे नीचे उतारना चाहते हैं हैं? से उतरना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 80% आबादी ऐसी है जिसके पास अपने खेत का मालिकाना नहीं है। सबसे बड़ा जो है सवाल बना हुआ है और सरकार से लड़ाई है। इसके लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था। बाकी इन लोगों की जो खेती हो रही उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और इलाके में तमाम पिछड़ापन देखने को मिला। वो स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोड हम आ रहे थे पूरा जो है उबड़ खाबड़ थी, उस तरह से बनी भी नहीं थी। तो एक पिछड़ा हिस्सा बना हुआ है इलाका और इस पर लगता है सरकार की निगाह इतनी दूर तक जा नहीं पा रही है। बहरहाल जनचौक के लिए कन्वल से मैं महेंद्र मिश्र।